हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग करियर पॉइंट। तो आज हम लोग का एमपी बोर्ड का एएनएम और जीएनएम एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर जून 2023 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सब्जेक्ट है हम लोगों का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। क्या सब्जेक्ट रहेगा? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो पिछले क्लास में मैंने लॉन्ग क्वेश्चन सारा और फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में करवा दिया था। तो चलिए आप लोगों को आगे की ओर लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 5 में रहेगा मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच द फॉलोइंग मतलब मिलान करने का रहेगा। 5 मार्क्स का रहता है। ठीक है, एक एक नंबर का। ठीक, पहला में है डाउन सिंड्रोम। क्या रहेगा? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सामने सामने इसका आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, फ्रंट में ही क्या करूँगा, सारा आंसर लिख दूंगा। डाउन सिंड्रोम का हो जाएगा मोंगोलिज्म। क्या हो जाएगा? मोंगोलिज्म। मोंगोलिज्म। ठीक है, दूसरा है हीमोफीलिया। क्या है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। इसका क्या हो जाएगा? हेमाटोलॉजिकल। हेमाटोलॉजिकल। ठीक है, तीसरा में है, थर्ड में क्या है? थायमीन। क्या है? थायमीन। थायमीन का क्या हो जाएगा? थायमीन क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम। विटामिन बी को ही क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं। तो थायमीन की कमी से क्या होता है? बेरी रोग होता है। विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। तो ये क्या हो जाएगा इसका? बेरी। ठीक है, ये हो गया। फोर्थ नंबर में क्या है? रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनो, ये देखिए रेटिनोब्लास्टोमा। इसे दो भाग में क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा, क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि रेटिनो मतलब रेटिना। और रेटिना क्या होता है? आंख से संबंधित डिजीज होता है जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, क्या होता है? विटामिन ए की कमी से रेटिनोब्लास्टोमा होता है। रेटिना जो कि आंख के अंदर पाया जाता है। तो यह क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आंख। क्या हो जाएगा? आंख। आंख से संबंधित यह क्या है? डिजीज है। फिफ्थ में क्या है? फिफ्थ में है जन्म के समय से 3 गुना वजन बढ़ना। जन्म के समय से 3 गुना वजन बढ़ना। तो इसका क्या हो जाएगा? पहले इसका अर्थ समझते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय से क्या होता है? 3 गुना जब वजन बढ़ता है तो वह क्या कहलाता है? वह कब होता है? एट 1 ईयर ऑफ एज। कब होता है? एट 1 ईयर ऑफ एज मतलब 1 वर्ष की आयु में।
कब होता है? 1 वर्ष की आयु, 1 वर्ष की आयु। ठीक है, मतलब जन्म के समय से जब 3 गुना वजन बढ़ जाता है तो वह कब होता है, किस वर्ष, कितने साल में होता है, यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो 1 वर्ष की आयु जब होता है बच्चे का तो क्या होता है कि जन्म के समय से, मतलब कि मान लीजिए जन्म के समय वजन है 2.5 किलो, रहना कितना चाहिए, 2.5 से 3.5, मतलब 3.5 kg नॉर्मल वेट होना चाहिए। ठीक है, इतना होना चाहिए। तो जन्म के समय से क्या होगा, 3 गुना वजन बढ़ जाएगा। कब होगा, 1 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट ट्रू और फॉल्स। राइट ट्रू और फॉल्स, मतलब सही और गलत को क्या करें, लिखें। पहला है स्कोलियोसिस। क्या है, पहला स्कोलियोसिस, लियोसिस रीढ़ की हड्डी का, रीढ़ की हड्डी का आगे की ओर घुमाव को कहते हैं। आगे की ओर घुमाव को कहते हैं। घुमाव को कहते हैं। क्वेश्चन क्या था, स्कोलियोसिस। क्या है क्वेश्चन, स्कोलियोसिस रीढ़ की हड्डी का आगे की ओर घुमाव को कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, दूसरा क्या है, चलिए देखते हैं। बड़े सिर को माइक्रोकेफेली भी कहा जाता है। बड़े सिर को माइक्रोकेफेली, फेली भी कहा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले समझते हैं। बड़े सिर मतलब सिर का आकार क्या है, बड़ा है। तो वो बड़े सिर का जो आकार है, सिर का जो आकार बड़ा है उसको क्या कहेंगे, माइक्रोकेफेली भी कहा जाता है, पूछ रहा है। तो गलत, माइक्रोकेफेली उसे नहीं कहा जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। आगे क्या है, आगे तीसरे नंबर में है कि बीनिंग 2 माह की उम्र से शुरू होना चाहिए। थर्ड में क्या है, वीनिंग 2 माह से
2 माह से शुरू होना चाहिए, होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वीनिंग मतलब होता है कि स्तनपान कराना, ठीक है। तो क्या वीनिंग 2 माह से की उम्र से शुरू होना चाहिए? नहीं, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्यों फॉल्स हो जाएगा देखते हैं। क्योंकि जब बच्चे जन्म लेंगे तो ही क्या करना है? ब्रेस्ट फीडिंग फर्स्ट टाइम उसी टाइम करवाया जाता है, ठीक है। वीनिंग 2 माह से शुरू होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। 4th नंबर में क्या है? फर्स्ट डोज ऑफ डीपीटी वैक्सीन, फर्स्ट डोज ऑफ डीपीटी वैक्सीन is given at the age, is vaccine is given at the age of 3 years, of 3 years। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये समझते हैं कि डीपीटी मतलब होता है डिप्थीरिया, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्टूसिस और टी फॉर टिटनेस, ठीक है। तो डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस का जो वैक्सीन होता है उसका फर्स्ट डोज क्या 3 साल में पड़ता है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। इसे ध्यान में रखेंगे, केप्ट इन द माइंड के अंदर रखेंगे गाइज, कि डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस का जो वैक्सीन होता है उसका पहला डोज क्या 3 ईयर्स 3 साल में पड़ता है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, 3 साल में नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। 5th नंबर में है, 5वें में, कि काली खांसी 6 जानलेवा बीमारियों में से एक है। काली खांसी, काली खांसी 6 जानलेवा बीमारियों में से 6 जानलेवा बीमारियों में से एक है, में से एक है। ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ये सही होगा। क्योंकि 6 किलर बॉर्न डिजीज माना जाता है, उसमें से एक क्या है? काली खांसी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वूफिंग कफ। क्या कहते हैं इंग्लिश में? वूफिंग कफ, ठीक है, वूफिंग कफ कहते हैं। तो वूफिंग कफ क्या है? 6 किलर बॉर्न डिजीज में क्या है? 6 जानलेवा बीमारियों में से एक है वूफिंग कफ। यह बिल्कुल राइट और करेक्ट है, तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। चलिए
चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों का क्या हो गया, पूरा हो गया। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 7 में रहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में रहता है शॉर्ट क्वेश्चन। क्या रहता है, राइट शॉर्ट नोट्स, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट्स नोट ऑन ओनली 1 3, एनी 3, कोई भी 3, मतलब 4 क्वेश्चन रहते हैं। कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से क्या करना रहता है, 3 का क्वेश्चन एनी 3, मतलब इन 4 क्वेश्चन में कोई भी 3 क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर देना रहता है, और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितना मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स का होता है। 3 आप लिख देंगे, लगभग 4 से 5 पेज में इसको लिखना होता है। ठीक है, अप्रोक्स 4 से 5 पेज में अगर आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे सकता है, या मिनिमम 4 मार्क्स तो देगा ही देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। ओ में है जन्मजात हृदय रोग। क्या है, जन्मजात हृदय रोग, मतलब जन्मजात हृदय रोग मतलब हार्ट से संबंधित जो भी रोग होता है, जो भी डिजीज होता है, बीमारी होता है, वह क्या है, जन्मजात है, मतलब जन्म से ही होता है। उसे क्या कहते हैं, जन्मजात हृदय रोग कहते हैं। तो इसी के बारे में लिखना है। ठीक है, ब में है बाल चिकित्सा नर्स के गुण। बाल चिकित्सा नर्स के गुण, ये हो गया। इसमें क्या करना था कि बाल चिकित्सा मतलब चाइल्ड का जो ट्रीटमेंट होगा, जो डॉक्टर, बाल चिकित्सा नर्स मतलब क्या है कि चाइल्ड के अंदर जो भी ट्रीटमेंट होगा डॉक्टर्स के द्वारा, चिकित्सक नर्स जो होगी, बालक का जो डिजीज को क्या करने, केयर करने वाली चिकित्सा नर्स, मतलब उसमें क्या क्या गुण, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उस नर्स के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। क्वालिटीज ऑफ अ पेडियाट्रिक नर्स, इसका अंग्रेजी क्या हुआ, इंग्लिश में हो जाएगा क्वालिटीज ऑफ अ पेडियाट्रिक नर्स, मतलब बाल चिकित्सा का जो नर्स होगी उसके अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, इसके बारे में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना था। ठीक है, सबसे पहले 5 × 3 = 15। अगर आप 3 क्वेश्चन लिख दीजिएगा, 5 मार्क्स का रहता है, तो आपको 15 नंबर 15 मार्क्स यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में है बाल अपराध। 100 में क्या है, बाल अपराध, बाल अपराध, इंग्लिश में इसे कहते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, ठीक है। बाल अपराध क्या होता है, मतलब नाबालिग 18 ईयर से 18 साल से कम उम्र के
जो बच्चे होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, अगर वो कोई अपराध करते हैं, ठीक है, कोई गलती करते हैं, तो उसी के बारे में क्या करना था, लिखना था। तो उसे बाल अपराध कहते हैं, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति अगर कोई अपराध करते हैं तो वह बाल अपराध में आता है, और यह संवैधानिक तौर पर अपराध होता है, लेकिन उसे बाल शिक्षा सुधार गृह में क्या किया जाता है, रखा जाता है, और उसे अच्छी अच्छी बातें, अच्छी नॉलेज, अच्छी ज्ञान के बारे में बताया जाता है, उसे जेल नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया बाल अपराध। उसके बाद था बच्चों के अधिकार। डी में क्या रहेगा, बच्चों के अधिकार। बच्चों के अधिकार, बच्चों के क्या है, अधिकार, ठीक है। अंग्रेजी राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन, राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है। ये हो गया राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के अधिकार के बारे में इसमें लिखना था। क्या क्या अधिकार है, सबसे पहले बच्चों का जो अधिकार है उसमें प्रथम स्थान होता है शिक्षा का अधिकार। क्या होता है, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। उसके बाद 18 साल से कम उम्र के बच्चे को क्या संवैधानिक तौर पर क्या होता है कि अगर बाल मजदूरी कराया जाता है तो यह दंडनीय अपराध है। तो ये भी क्या है, एक बच्चों का अधिकार के तौर पर इसे देख सकते हैं, लेकिन प्रथम स्थान क्या है, शिक्षा का अधिकार। तो उसी के बारे में बच्चों के क्या क्या अधिकार होते हैं, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन क्या क्या है, इसी के बारे में इस क्वेश्चन में लिखना था। और प्रत्येक क्वेश्चन क्या है, इसमें 4 क्वेश्चन में कोई 3 क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, एग्जाम के अंदर लिख के आना है। और हर एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का रहेगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन अगर आप लिख देते हैं तो ये 15 मार्क्स यहाँ हो गया, और ट्रू फॉल्स 5 मार्क्स का, मैच द फॉलोइंग 5 मार्क्स का, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स का, और इधर 3 क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग, ये टोटल 45 मार्क्स का रहता है, ठीक है। तो हम लोगों का ये पेपर जो है इतना ही इसमें क्वेश्चन रहता है। टोटल थ्योरी हो जाता है आपको 75 मार्क्स का, कितना, 75 मार्क्स का टोटल थ्योरी एग्जाम में पूछा जाता है। 25 मार्क्स का हो गया प्रैक्टिकल। क्या हो गया, प्रैक्टिकल। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का टॉपिक, आगे का पॉइंट हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और क्लास ख़त्म होने से पहले मैं आप लोगों को एक बात सूचित करना चाहता हूं इन्फॉर्मेशन के तौर पर, कि मेरे चैनल अनुराग करियर पॉइंट के माध्यम से एएनएम और जीएनएम के एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है इसका डिटेल्स लिखा हुआ है, वहाँ से आप लोग क्या करिएगा, देख लीजिएगा कि मैं क्या क्या टीचिंग करवाता हूँ, ठीक है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को अवश्य दबा दे। इससे क्या होगा, आपको समय पर आपके मोबाइल, लैपटॉप, टीवी या जिस भी माध्यम से आप लोग क्लास करते हैं उस पर नोटिफिकेशन जाएगी और आप लोग समय पर क्लास ज्वाइन कर पाइएगा। और इतना ही नहीं, मैं MCQ टाइप क्वेश्चन भी पोस्ट पर क्या करता हूँ, प्रतिदिन टॉपिक वाइज टॉपिक, पॉइंट वाइज पॉइंट MCQ टाइप क्वेश्चन पोस्ट पर
विजिट कम्युनिटी आप लोग खोलिएगा। मेरे चैनल खोलने के बाद एक ऑप्शन आएगा विजिट कम्युनिटी। क्या आएगा? विजिट कम्युनिटी। इसमें क्या होगा, इस पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे MCQ टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसमें क्या होगा कि 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, एक राइट ऑप्शन रहेगा जिसको क्या करना है, चूज करके आपको सही आंसर देना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे का पॉइंट टॉपिक हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे।